हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग आपके क्लास 10 कमर्शियल एप्लीकेशन के सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर, आपके बुक से फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट एंड मार्केटिंग, मार्केट्स एंड मार्केटिंग, राइट। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस एंड टुडे आज हम लोग आपके सिलेबस का श्री गणेश कर रहे हैं बच्चों। श्री गणेश कर रहे हैं, यस आपने सही सुना। आज से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये पहला चैप्टर है, मार्केट एंड मार्केटिंग। सो बच्चों, ये जो वर्ड है जो आप देख रहे हैं इस चैप्टर में, इससे पहले कि हम इस चैप्टर के अंदर जाएं और हम लोग देखें कि इस चैप्टर में क्या क्या है, व्हाट आई बिलीव कि हम लोग थोड़ा सा पहले हम लोग इस टर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं टर्म के बारे में कि क्या बोल रहा है ये टर्म। एक टर्म है मार्केट या मार्केट्स और दूसरा टर्म है मार्केटिंग। ठीक है, ये दोनों ही जो टर्म आप सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, दिस टर्म इज नॉट न्यू फॉर यू, राइट, करेक्ट। ये टर्म आपके लिए नया नहीं है। यह बात हमसे अग्री करते हैं, हाँ या ना? हाँ, यस। तो आप लोग बचपन से, आप और हम लोग बचपन से ये वर्ड सुने हैं मार्केट। और इनफैक्ट जब छोटे थे और हमारे घर में जब कोई फेस्टिवल्स आते थे तो हमारे ब्रेन में, हमारे इमेजिनेशन में सिर्फ एक ही चीज घूमता था, मार्केट। कि पूजा आ रहा है, फेस्टिवल आ रही है, क्रिसमस आ रही है, ईद आ रही है, अब हमें तो मार्केट जाना है पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा अब हमें मार्केट लेके जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। सो ये मार्केट वर्ड हमारे लाइफ से एकदम खास रिलेशन रखता है और हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम लोग ये वर्ड सुनते हैं हमेशा, और हम लोग दूसरों से सुने हैं, खुद से बोले हैं, राइट। तो ये कोई नया टर्म नहीं है बच्चों। अगर हम आपको बोलेंगे कि मार्केट का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आई बिलीव कि आप लोग में से 90% लोग, इनफैक्ट सब कोई, अभी आप लोग अपने अपने शहर के मार्केट को इमेजिन कर रहे होंगे, राइट। अभी आप लोग में से जितने लोग कैलकाटा के हैं वो लोग धर्मतल्ला इमेजिन कर रहे होंगे। दिल्ली वाले चांदनी चौक, चांदनी मार्केट या सरोजनी नगर मार्केट इमेजिन कर रहे होंगे। आसनसोल के जो रहने वाले हैं, राइट, वो अपना मार्केट, शहर के जो आसनसोल मार्केट है उसको इमेजिन कर रहे होंगे। सो जैसे ही ये मार्केट वर्ड आता है, हम लोग अपना इमेजिनेशन में हम लोगों को क्या दिखता है? बहुत ही क्राउडेड जगह है, कई सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे दुकान हैं, राइट। अगर कहीं पे एक दुकान है तो हम लोग उसको मार्केट नहीं बोलते हैं। जब तक कई सारे सेलर्स वहां पे मौजूद नहीं है, कई सारे बायर्स मौजूद नहीं है, हम लोग उसको मार्केट नहीं बोलते हैं। और इसीलिए अगर आप ये इमेज को देखोगे, जो आपके स्क्रीन के सामने में इमेज है, ये इमेज कोई बच्चों नया इमेज नहीं है, ये बहुत ही जाना पहचाना सा इमेज हमारे नजर में है, राइट। दिस इमेज इज वेरी फेमिलियर टू अस, करेक्ट। दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये जगह हम लोग गए हैं, ये जगह हम लोग बचपन से गए, ऐसे जगह हम लोग ने देखा है। सो मार्केट का मतलब, अगर हम आपसे जनरल सेंस में पूछे, तो हम लोग यही समझते हैं कि मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे कई सारे बायर्स है, कई सारे सेलर्स है, और जहां पे गुड्स के ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट, फॉर ए कंसिडरेशन। एक प्राइस के लिए, कीमत के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बेचा जा रहा है, वहां पे एक्सचेंज हो रहा है। सो एक ऐसा जगह है जहां पे बायर और सेलर आपस में मिलकर के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है। ये हमें जनरल सेंस में मार्केट का मतलब समझ में आता है। लेकिन क्या कॉमर्स हमें मार्केट का मतलब, मार्केट का डेफिनेशन को एक जगह तक सीमित करके रखेगा? यही हमें इस चैप्टर में जानना है बच्चों। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि मार्केट जो आज तक हम और आप समझते आए हैं, क्या मार्केट का डेफिनेशन, क्या मार्केट का मतलब सिर्फ वही है? कि मार्केट को और भी एंगल से, और भी पर्सपेक्टिव से, कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट
यू आर गोइंग टू डिस्कवर टुडे इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आज आप यही डिस्कवर करने वाले हैं कि मार्केट को हम लोग और अलग अलग अंदाज में, अलग अलग कॉन्सेप्ट में हम लोग मार्केट को समझेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हुए एक जनरल सेंस में मैंने यहां पे एक मीनिंग रखा हुआ है। इन जनरल सेंस देखिए, देख सकते हैं, मार्केट मीन्स अ प्लेस, एक जगह है वेयर, जहां पे बायर्स, राइट, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मीट, मतलब when we are talking about meeting, this obviously I am referring to a physical meeting, I am referring to physical meeting, physical meet, राइट। सो यहां पे जो हम मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, जो जनरल सेंस में हम जो मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा जगह है जहां पे बायर और सेलर फिजिकली मीट कर रहे हैं और जहां पे बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस हो रहा है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग की जा रही है, राइट। सो ये मार्केट हम लोग आम तौर पे आम जिंदगी में समझते हैं, लेकिन क्या मार्केट यही है? अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों कि मार्केट को हम लोग और अलग कंसेप्ट से कैसे समझ सकते हैं। सो यहां पे कॉमर्स बोलता है, कमर्शियल एप्लीकेशन में मार्केट को बच्चों एक मैकेनिज्म बताया गया है, एक मैकेनिज्म बताया गया है यहां पे, दैट मार्केट इज अ मैकेनिज्म। अगर आप पढ़िएगा वहां पे देखिएगा, अ मार्केट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज, सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड। सो देखिए बच्चों, यहां पे आपके बुक में भी ये चीज लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ, अगर आपके पास कमर्शियल एप्लीकेशन की बुक है, तो मेरे आपके बुक के हिसाब से ये कमर्शियल एप्लीकेशन या कॉमर्स सब्जेक्ट के हिसाब से मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस नहीं माना जा रहा है। अब आप देखिएगा इस डेफिनेशन से, यहां पे मार्केट को हम लोग एक प्लेस का दर्जा दे रहे थे, और यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट को प्लेस नहीं बल्कि एक मैकेनिज्म का दर्जा दे रहे हैं, मार्केट को एक मैकेनिज्म। सो एक मैकेनिज्म का पोजीशन, मैकेनिज्म बोल लीजिए, या आप एक उसे either you call it a mechanism or you call it a system. So therefore here the word place has been replaced by the word mechanism. So therefore जैसे ही ये वर्ड मैकेनिज्म वर्ड आ रहा है, ये वर्ड प्लेस को जो सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, अब आपका मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, अब जो आपका मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो और वाइडर हो जाता है, और वो वाइड हो जाता है या और ब्रॉडर हो जाता है, और ब्रॉड हो जाता है बच्चों। सो अब मार्केट का मतलब सिर्फ हम लोग उसे एक जगह तक सीमित नहीं रख रहे हैं, बल्कि मार्केट को हम लोग एक सिस्टम समझ रहे हैं, एक मैकेनिज्म समझ रहे हैं, जिसके जरिए बायर और सेलर आपस में मिल रहे हैं, या जिसके जरिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि यहां पे फिजिकल मीट के ऊपर में स्ट्रेस नहीं दिया गया, फिजिकल मीट के ऊपर में स्ट्रेस नहीं दिया गया। अगर इस डेफिनेशन में देखेंगे तो फिजिकल मीट के बारे में बात किया जा रहा था, लेकिन यहां पे किसी भी तरह का फिजिकल मीट के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यानी कि बच्चों कि विदाउट फिजिकली मिले, बायर और सेलर आपस में बिना मिले भी गुड्स, ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक्सचेंज हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि सर ये कैसा मुमकिन है, खरीद और बिक्री करने के लिए आपस में तो मिलना सर बहुत ही जरूरी है, तो अब ये कैसे हो रहा है? तो बच्चों हम आपको इसको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ये रहा आपके सामने में ईबे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, वॉलमार्ट, ये सब ऑनलाइन जायंट्स है। ये ऑनलाइन देखिए यहां पे क्या हो रहा है बच्चा, फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, अमेज़न ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, एक ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम क्रिएट किया बच्चों, जहां पे बायर और सेलर को आपस में मिलने की जरूरत नहीं है।
हम लोग जब Amazon में शॉपिंग करते हैं बच्चों, Amazon में जब शॉपिंग करते हैं तो Amazon की कोई दुकान नहीं है, कोई उसकी फिजिकल शोरूम, उसकी कोई फिजिकल दुकान नहीं है। उसकी जो दुकान है वो उसकी वेबसाइट है मेरे बच्चों, वो उसकी वेबसाइट उसकी दुकान है, उसकी दुकान वर्चुअल है। द Amazon की शॉप इज अ वर्चुअल शॉप, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, उसका सर्वर में एग्जिस्टेंस होती है, उसका सर्वर में राइट एग्जिस्टेंस होती है, ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग का, राइट। सो देयरफॉर Amazon इज आल्सो अ मार्केट, राइट, जहां पे बायर और सेलर आपस में मिल रहा है। ऑनलाइन मार्केट बोलते हैं हम लोग इसको। फ्लिपकार्ट, जहां पे बायर और सेलर आपस में मिल तो रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं बच्चों? नहीं। सो फ्लिपकार्ट और Amazon या वॉलमार्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पे इंटरनेट के जरिए एक वेबसाइट में जा सकते हैं, वहां पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और घर में बैठे बैठे आप सामान खरीद सकते हैं, और घर में बैठे बैठे आपके डोर स्टेप तक आपको सामान पहुंचा दिया जाएगा, आपको डिलीवर किया जाएगा, राइट। सो ये चीज, ये एक सिस्टम क्रिएट किया गया। सो यहां पे देख सकते हैं आप कि बायर और सेलर आपस में मिल तो रहा है, लेकिन कैसे? वर्चुअली। हम लोग एक दूसरा को देख नहीं सक रहे, फिजिकली एक दूसरा को नहीं देख सक रहे, राइट। सो देयरफॉर मार्केट का डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग और ब्रॉड करेंगे, और मार्केट को हम लोग एक प्लेस तक सीमित नहीं रखेंगे। मार्केट को हम लोग प्लेस, देखिए बच्चों, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मार्केट को एक जगह कहना गलत है। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, आई एम सेइंग इफ यू कन्फाइन द डेफिनेशन ऑफ अ मार्केट टू अ प्लेस, देन वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नैरोइंग आवर कॉन्सेप्ट। हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को नैरो कर रहे हैं। आज के युग में, आज के मॉडर्न एरा में बच्चों, मार्केट एक सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं रह गया है, मार्केट एक सिस्टम बन गया है, मार्केट एक मैकेनिज्म बन गया है, जिसके जरिए राइट ये सब हो रहा है। नाउ आपको मार्केट हम एक और एंगल से समझा सकते हैं बच्चों, एक और डेफिनेशन हम लोग आपको मार्केट का दे सकते हैं, एक और कंसेप्ट से समझ सकते हैं हम लोग। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, देखिए यहां पे आई एम, ये एक जस्ट एक कैन बना रहे हैं, दिस इज कोक, राइट। कोक हम लोग सब जानते हैं, और ये एक कैन का ₹50 पर कैन। द रेट ऑफ दिस कैन ऑफ कोक इज ₹50। ये कौन है? एनी गेसेस माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ? मैं ये लोग, दिस इज क्यों बना रहा हूं, ये ह्यूमन बींग्स को मैं क्यों बना रहा हूं? हु आर दे? एनी गेसेस माय डियर स्टूडेंट्स? इज देयर, आर देयर एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड? मन में बोलो, मन में सोचो, कोई गेसेस है आपका मन में? हम बताते हैं ये कौन है। ये वो लोग हैं जो इस कैन ऑफ कोक, कोक के कैन को 50 रुपया में खरीदने का इच्छा रखते हैं, उनके पास पैसा है भी, एबिलिटी है, और वो लोग पैसा निकालने के लिए भी तैयार है, रेडी है। सो दे हैव ए डिजायर टू हैव अ कोक। प्यास लगी है, गर्म के दिन है, ये लोग सब को प्यास बुझाना है, एंड these are the people who want to drink coke. They have the ability to purchase this coke at the rate of ₹50. ये लोग कोक को खरीदने के लिए तैयार है, 50 रुपया में लोग कोक को खरीदने के लिए तैयार है, और पैसा भी निकालने के लिए तैयार। इनके पास एबिलिटी भी है और लोग रेडीनेस भी है, एंड हेंस वी कॉल देम, दे आर नथिंग बट दे आर द पोटेंशियल customers. The potential customers of coke. मतलब ये वो लोग हैं जो कोक पीना चाह रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं ये कोक का डिमांड है। So this is the demand of coke, this is the potential customers of coke,
और एल्स दिस इज द मार्केट ऑफ कोक, ये कोक का मार्केट है। सो देयरफॉर बच्चों, एक प्रोडक्ट का मार्केट बोलते हैं ना, इस प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बढ़िया है, इसका मार्केट बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, सही मार्केट है इस प्रोडक्ट का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली हम लोग मीन करते हैं इसका डिमांड, उस प्रोडक्ट के डिमांड के बारे में। डिमांड मतलब क्या बच्चों? डिमांड, जब हम डिमांड के बारे में बात करते हैं तो हम कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं, हम कंज्यूमर्स के बारे में बात करते हैं। सो देयरफॉर मार्केट को हम लोग एक प्रोडक्ट के डिमांड के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। अ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज अ मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। So this is again one more angle to understand what is market. So market is also used synonymously with the word demand. So when I say इस पेन का डिमांड बढ़िया है, मतलब हम बात कर रहे इस पेन का मार्केट अच्छा है। और when I say इस पेन का मार्केट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तगड़ा मार्केट पकड़ लिया, बोलते हैं ना हम लोग, क्या जबरदस्त मार्केट पकड़ा, ये टीचर आया मार्केट अच्छा पकड़ लिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है बच्चों कि टीचर आए, मार्केट अच्छा पकड़ लिया, मतलब उसके पास अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पास। सो इट्स बेसिकली द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर टीचर, राइट? सो दैट बिकम्स द मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर। उसका पोटेंशियल कस्टमर्स, उसका प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो उसका मार्केट है, राइट? सो इस एंगल से भी समझा जा सकता है। देखिए अभी हम लोग मार्केट को तीन अलग अलग तरीका से समझे। पहला, एक जनरल तरीका जो हम लोग बचपन से सुनते हुए देखते हैं, एक जगह के कॉन्सेप्ट से, एक प्लेस कॉन्सेप्ट से हम लोग मार्केट को देखते हुए आए। दूसरा, हम लोग ने देखा कि मार्केट सिर्फ एक प्लेस नहीं बल्कि एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करता है, जिस सिस्टम के थ्रू, जिस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है और बायर और सेलर को आपस में मीट करने का जरूरी नहीं है, एक ऐसा सिस्टम है। सो हम लोग मार्केट को एक मैकेनिज्म की तरह से भी समझ सकते हैं और मार्केट को हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड के तरफ से भी समझ सकते हैं, राइट? सो ये हो गया मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट या मॉडर्न मार्केट। अभी तक हम लोगों ने मार्केट जो अभी तक जो आप जानते हैं जिस मार्केट को, वो ट्रेडिशनल मार्केट एक जगह है जहां पे हम लोग जाते हैं, और ये कभी जाने वाला भी नहीं बच्चों, ये रहेगा। जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, जितना भी अमेजोन आ जाए, फ्लिपकार्ट आ जाए, जो भी आ जाए, बट यू कैन ट्रस्ट मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि बाजार में जा करके मम्मी पापा के साथ मार्केट में जाना और जा करके उसका एक अलग माहौल ही होता है, एक अलग एंजॉयमेंट होता है। जब फेस्टिवल के समय में जब शॉपिंग करने हम लोग जाते थे बचपन में, और अभी आप लोग जाते होंगे, तो उसका एक अलग ही मजा, इंटरेस्ट रहता है, राइट? तो ये जो जगह वाला कंसेप्ट है ना, ये कभी जाने वाला, जगह तो रहेगा, प्लेस तो रहेगा, हाँ उसके सब्स्टिट्यूट भी आएंगे, उसके साथ ऑनलाइन और भी तरीका के मार्केट आ सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट जो सदियों से चला आ रहा है वो कभी जाने वाला नहीं है। सो आज हम लोग ऐसा मार्केट के बारे में बात करेंगे जो नॉन ट्रेडिशनल या मॉडर्न कंसेप्ट मार्केट है, मतलब वो जगह वाला कंसेप्ट के हिसाब में बात नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि कितने तरह के मॉडर्न मार्केट या नॉन ट्रेडिशनल मार्केट है। तो उसमें सबसे पहला आता है बच्चों कैटलॉग मार्केट। सबसे पहला आता है कैटलॉग मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे एक मैगजीन टाइप का खुला हुआ है। ये मैगजीन एक्चुअली नहीं है बच्चों, ये कैटलॉग है। कैटलॉग पता है ना क्या होता है? कैटलॉग में बच्चों क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का डिटेल्स, फीचर्स, उसके प्राइस सारे मेंशन होते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग बोलते हैं उसको, उसमें सारे प्रोडक्ट्स के बारे डिटेल्स मेंशन होते हैं। तो कैटलॉग मार्केट में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे इस डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आप, ये है, दिस इज यू, आप जाते हैं एक शॉप, राइट? शॉप में कुछ सैंपल्स के तौर पे कुछ सामान रखा जाता है। देखो कुछ सैंपल्स रखा गया। नाउ दीज सैंपल्स व्हिच आर बीन केप्ट हियर इज नॉट फॉर सेल। ये सिर्फ डिस्प्ले में रखा गया है कि आप देख सकते हैं, फिजिकली कपड़ा वगैरह देख सकते हैं। उस शॉप में आपको एक कैटलॉग दी जाती है, ठीक है? आप कैटलॉग देखते हो, सारा प्रोडक्ट के क्वालिटीज, फीचर्स, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट सब इस कैटलॉग में मेंशन होता है। आप कैटलॉग देखते हो और कैटलॉग देख करके आप अपना प्रोडक्ट को पसंद करते हो, और उसके बाद मेरे बच्चों, पसंद करने के बाद आप जब अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो उस दुकान में, तो वो शॉपकीपर क्या करता है,
वो वेयर हाउस, मतलब उस कंपनी का जो वेयर हाउस है, व्हाट इज वेयर हाउस बच्चों? वेयर हाउस इज अ वेरी बिग गोडाउन, यू कैन से इन सिंपल टर्म्स वेरी बिग गोडाउन। तो वहां पे कंपनी का वेयर हाउस में क्या करता है, ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि इसका दुकान में माल नहीं रखा हुआ रहता है, वो लोग दुकान में शॉप में अपने सामान रखते नहीं है, राइट। देखो बच्चों, ये जनरली क्या होता है, बड़े प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उस केस में होता है। कपड़ा वगैरह का में केसेस पे जनरली नहीं होता है ऐसा कैटलॉग मार्केट, बट हम आपको जस्ट एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैंने एक कपड़ा का दुकान यहाँ पे ले लिया है, बट जनरली बेसिकली यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए होता है, हैवी गुड्स के लिए होता है, राइट। उनके लिए ऐसा ऐसा अरेंजमेंट की जाती है। तो एनीवेज जो भी है, आप शॉप जाते हैं, आप वहाँ पे कुछ सैंपल्स देखते हैं, सैंपल्स देखने के बाद आपको कैटलॉग दिखाया जाता है, कैटलॉग में और भी वैरायटीज ऑफ गुड्स रहते हैं। जैसे बच्चों देखो, फर्नीचर का दुकान में भी अगर आप जाओगे, फर्नीचर के शोरूम में भी जाओगे, तो कुछ कुछ फर्नीचर जो लोग डिस्प्ले में रखता है, बेचने के नहीं रखता है, राइट। आप वहाँ पे कैटलॉग लोग आपको दिखाता है, और आप ऑर्डर, आपको पसंद आती है, आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, तब वो क्या करता है, अपना कंपनी में बोलता है 10 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद माल आ जाता है, राइट। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो कैटलॉग मार्केट में भी, कैटलॉग मार्केट भी इसी तरीका का चीज है। आप दुकान जा रहे हो, आपको आपके सामने में कुछ सैंपल्स रखा हुआ है, आप सैंपल्स देखते हैं, आप उसके बाद कैटलॉग में आप कैटलॉग देखते हैं, कैटलॉग देखने के बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर वो शॉपकीपर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है वेयर हाउस में, जहाँ पे सारा गोडाउन में माल रखा हुआ है। फिर वो वेयर हाउस से क्या हो जाता है, वो माल आता है, शॉप में आ जाता है, और फिर शॉप से वापस कस्टमर को दे दी जाती है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कैटलॉग मार्केटिंग, समझ में, कैटलॉग मार्केट समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या हो गया, यहाँ पे मैकेनिज्म हो गया बच्चों, यहाँ पे ये कैटलॉग एक मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। सो मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है, कि आप आइए हमारे शॉप में, आप कैटलॉग देखिए, कैटलॉग देख के पसंद करिए, ऑर्डर करिए, कुछ एडवांस दीजिए, सामान आपको मंगा दिया जाएगा। सो थ्रू दिस सिस्टम, ये सिस्टम के जरिए प्रोडक्ट क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज हो रहा है या बिक रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों इन हाउस मार्केट। इन हाउस मार्केट का मतलब होता है डोर टू डोर सेल्स। सो आप लोग, ये तो बच्चों हमारे इंडिया में ये बहुत ही कॉमन चीज है, सेल्समैन जो हमारे घर घर आते हैं, आप देखोगे प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि सर ये कम दाम में मिल रहा है, कंपनी अभी हेवी डिस्काउंट दे रही है, इसका दाम इतना है, अभी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, मैम खरीद लीजिए, सर खरीद लीजिए, राइट। ऐसे करके लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं आपको, देखिए मैम हम आपको दिखा रहे, डेमोन्स्ट्रेशन दे करके कितना बढ़िया साबुन है, देखिए बर्तन कैसे चमक रहा है, ये देखिए स्प्रे देखिए, ये कितना अच्छा लिक्विड है, जिससे घर के सारे जो भी ब्रास और कॉपर के जो चीज वो इतना अच्छे साफ हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स लेकर के वो लोग आते हैं। तो क्या होता है, डोर टू डोर सेल्स में यहाँ पे आपका सेल्समैन आपके घर घर जाता है, घर घर में जाकर के डोर टू डोर जाकर के प्रोडक्ट को बेचता है, ये एक तरीका है। और एक तरीका ये भी होता है कि जो सेल्समैन होता है वो घर जाने का पहले से कांटेक्ट बना लेता है आपके साथ, आपके फोन नंबर से लेकर के फोन के जरिए कांटेक्ट करता है आपसे, आपको ओवर द फोन वो आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट का आइडिया बता देता है कि देखिए सर मैं एक्वागार्ड कंपनी से बोल रहा हूँ, हमारा कंपनी एक नया वाटर प्यूरिफायर लेकर के आई है, तो सर आप क्या डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे? अगर आप देखना चाहते हैं सर हमारा सेल्स पर्सन जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, अगर अच्छा लगा तो आप खरीद लीजिएगा। तो इस तरह से पहले प्रायर अपॉइंटमेंट कर ली जाती है, पहले कस्टमर के साथ बात कर लिया जाता है, और बात करके अपॉइंटमेंट बुक करके उसके बाद वो जो सेल्स पर्सन होता है वो उस कस्टमर के घर जाता है। अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, और अगर डेमोन्स्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं, उसको पसंद आ जाता है तो फिर वो संगी संग खरीद लेता है। तो यहाँ पे बच्चों सिस्टम देख लीजिए किस सिस्टम से काम कर रहा है। कोई जगह यहाँ पे नहीं है, देयर इज नो प्लेस कि जहाँ पे कस्टमर आ रहा है या बायर सेलर जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है, एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि हम घर घर जा करके अपना प्रोडक्ट को बेचेंगे। सिस्टम क्या, हम आपसे पहले एक बार कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको ओवर द फोन प्रोडक्ट का एक आइडिया दे देंगे, और उसके बाद फुल फ्लेज डेमोन्स्ट्रेशन आपके घर में जा करके देंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप खरीद लीजिए। सो ये सिस्टम के तहत ये पूरा एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स काम कर रहा है। सो दिस इज इन हाउस मार्केट, सो दैट इज बेसिकली दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन हाउस मार्केट, राइट। नेक्स्ट है इस मेल ऑर्डर मार्केट।
व्हाट इज मेल ऑर्डर मार्केट? बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनीज होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे डेटाज होते हैं, उनके पास बहुत सारे ईमेल आईडीज होते हैं, हमारा आपका, उनके पास उनको डेटा मिलती है, राइट। वो लोग क्या करते हैं, हमारे मेल आईडीज में आप देखोगे, अगर आपका मेल आईडी है तो आप देखोगे कि आपके मेल आईडी में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, तो ऐसे ऐसे कंपनीज के मेल आते हैं आपके पास जो जिनको आप जानते नहीं हो, राइट। आपने उसको कभी अपना मेल आईडी शेयर नहीं किया, लेकिन आपके पास मेल आ रहे हैं, आपको ऑफर्स आ रहे हैं, राइट। आपको ऑफर्स आ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि फलाना जगह ऑफर चल रहा है, तो ये अभी ये हमारा प्रोडक्ट्स है, ये हमारा प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट है। तो आपको मेल में क्या करेगा कंपनी आपको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का सारा लिस्ट आपको भेज देगा विद द प्राइस, राइट। सो आपको प्रोडक्ट लिस्ट मिल गया, आपने देख लिया क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उसका दाम भी देख लिया, और उसके बाद सो ये सब चीज मेल हो रहा है। सो मेल के जरिए सब चीज हो रहा है। सो बेसिकली जब हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली टॉकिंग अबाउट ईमेल्स, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली ईमेल्स। ईमेल का जमाना है तो ईमेल की ही बात कर रहे हैं हम लोग। सो ईमेल्स के जरिए आपको सारे प्रोडक्ट लिस्ट भेज दिया जाता है, प्राइस लिस्ट भेज दिया जाता है। अब आप अपना ईमेल चेक करते हो, आप देखते हो कि फलाना कंपनी से एक उनका प्रोडक्ट का लिस्ट आया हुआ है, प्राइस लिस्ट है। अगर आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप फिर सोचते हो कि एक ट्राई कर लिया जाए, आप प्राइस देखते हो, आपको अगर अच्छा लगता है आप कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हो, फोन करते हो या मेल में ही रिप्लाई करते हो। सो देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ कॉन्टैक्ट बीइंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द बायर एंड सेलर। फिजिकली कोई नहीं मीट कर रहा है, द सिस्टम इज थ्रू द मेल। व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म यहाँ पे बहुत सिंपल है। हम आपको अपना सारा प्रोडक्ट का लिस्ट आपको मेल कर दे रहे हैं, आप देखिए, आपको अच्छा लगा तो आप रिवर्ट करिए, आप हमको रिप्लाई करिए, ऑर्डर प्लेस करिए। मेल के ही जरिए ऑर्डर प्लेस हो जाता है, और उसके बाद वो आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो कुरियर के जरिए, वीपीपी के जरिए, दैट इज पोस्ट ऑफिस के जरिए, वो क्या हो जाता है, आपके घर में पहुंचा दिया जाता है, आपके घर तक आपको वो सामान पहुंचा दिया जाता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेल ऑर्डर मार्केट, मतलब मेल के द्वारा ऑर्डर किया जा रहा है, राइट। सो प्रोडक्ट्स की जो ऑर्डर हो रही है वो कैसे प्लेस हो रही है? प्रोडक्ट्स की ऑर्डर बच्चों प्लेस हो रहे हैं थ्रू मेल्स। सो मेल्स के थ्रू पहले सेलर जो होता है वो मेल के थ्रू एक कांटेक्ट बनाने का कोशिश करता है बायर के साथ, अपने सारे कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट फीचर्स भेजता है, प्राइस लिस्ट भेजता है, और उसके बाद अगर कस्टमर्स को अच्छे लगते हैं तो कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, मेल में ही ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उसके बाद वो प्रोडक्ट आपका घर तक पहुंचा दिया जाता है थ्रू कुरियर, राइट। सो दिस इज मेल ऑर्डर मार्केट। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये मशीन आप लोग में से कई लोगों ने देखा होगा, ये एयरपोर्ट्स में, ये बड़े रेलवे स्टेशन में, ये मॉल्स में ये रहते हैं। ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है। यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, कोई खड़ा नहीं है आदमी बेचने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे सामान, यहाँ पे देखिए चिप्स का पैकेट है, राइट, चॉकलेट्स है, देन कोल्ड ड्रिंक्स है, देन सम जूसेस आर देयर, ये रहता है। यहाँ पे कीपैड है, राइट, आपको यहाँ पे पैसा डालना पड़ता है, समझ में आ रहा है? ये आप लोग देखोगे बच्चे, आप में से कई जन ने इसको यूज भी किया होगा आई बिलीव। तो उसके बाद आप यहाँ पे पैसा डालते हो, उसके बाद और एग्जैक्ट जितना इसका प्रोडक्ट का प्राइस है आप उतना पैसा डालते हो, और उसके बाद यहाँ से फिर आपका क्या हो जाता है, वो प्रोडक्ट बाहर निकल करके आ जाता है। सो ये जो मशीन है, ये मशीन को ऑलरेडी उस हिसाब से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया गया है कि आप जितना प्राइस डालोगे, आप कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करके प्राइस डाल करके वो मशीन ऑटोमेटिकली आपको क्या करता है, वो सामान आपको बाहर दे देता है, फिर आप उसको लेके चले जाते हो। सो इसमें एक ही है कि एग्जैक्ट पैसा डालना पड़ता है, जितना प्रोडक्ट का प्राइस है उतना डालना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। सो ये भी एक तरीका है, राइट, सामान बेचने का। नेक्स्ट है टेली मार्केट, और उसके बाद नेटवर्क मार्केट। तो पहले हम लोग टेली मार्केट देखेंगे बच्चों। टेली मार्केट में क्या होता है, ये भी अगेन ये भी आप लोग एवरीडे देखते होंगे। आप में से जितने जन जो टीवी देखना पसंद करते हैं, जो टीवी देखते हैं, आप लोग देखते होंगे नापतोल बाजार करके बहुत ही फेमस एक ये चैनल है, ब्रांड है। इसका एक एडवर्टाइजमेंट हमेशा आता रहता है, पूरा दिन भर नापतोल बाजार, नापतोल बाजार। इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीक़ा के प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे कोई ना कोई टीवी स्क्रीन पे कोई बंदा या बंदी कोई खड़ी होती है, जो सेल्स पर्सन या जो भी आप मेल और फीमेल वो खड़े होते हैं, और वो प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं वहाँ पे। सो टीवी स्क्रीन पे ये चल रहा है, फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है, और नीचे में एट द सेम टाइम एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, एक नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट।
तो अगर जो लोग बैठ करके वो एडवर्टाइजमेंट देख रहे, जो जो लोग, वो जो कस्टमर्स, वो नापतोल बाजार का जो वो पूरा का पूरा ऐड देख रहा है टेलीविजन में, अगर उसको पसंद आ जाता है वो प्रोडक्ट और लगता है कि हाँ वो प्रोडक्ट काम का है, तो वो लोग टीवी पे जो नंबर, स्क्रीन पे जो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस नंबर पे लोग कॉल करते हैं, राइट। कॉल करने के बाद फिर नापतोल बाजार का जो उनके जो टेलीकॉलर्स होते हैं, उनके जो कॉल सेंटर्स होते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। आप उनको बोलते हैं कि हाँ हमको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, तो फिर आप अपना प्रोडक्ट ओवर द टेलीफोन आप प्लेस करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैश ऑन डिलीवरी देना है कि आप ऑनलाइन पहले पेमेंट करना चाहते हैं। आप बोलेंगे नहीं हमको कैश ऑन डिलीवरी करना है, तो फिर माल जब आपके पास पहुंचेगा, जब प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा, तो आप उसके हाथ में पैसा दे दोगे, कैश ऑन डिलीवरी आप कर देते हो, राइट। सो ये पूरा सिस्टम देखिए। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक टेलीविजन। सो टेलीविजन पे आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। टेलीविजन पे एक टेलीफोन नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट, तो आप उस टेलीफोन नंबर पे फोन करते हैं और वहां से फिर आपका प्रोडक्ट बेचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां से आप कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज वाई वी कॉल इट टेली मार्केट, राइट। बिकॉज जो प्रोडक्ट की जो बिक्री हो रही है वो द फोन हो रही है, दैट इज टेली मार्केट। नेक्स्ट है इज नेटवर्क मार्केट। इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचा जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का एक अलग ही मैकेनिज्म है। सो सी व्हाट इज अ मैकेनिज्म हियर। द मैकेनिज्म बोलो और सिस्टम बोलो। द मैकेनिज्म हियर इज ह्यूमन चेन और ह्यूमन नेटवर्क, राइट। आप यहां पे डायग्राम से समझिए। ये एक है बंदी है यहां पे, इसके साथ ये चार लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ना बच्चों। अच्छा, ये जो बंदा है इसके साथ अलग से चार लोग जुड़े हुए हैं। अब ये जो चार लोग हैं इनके साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। क्या हो रहा है बच्चों, एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, एक कॉन्टैक्ट्स फॉर्म हो रहा है। एक कंपनी है एमवे, इसके बारे में आई डोंट नो आप लोग सुने हैं कि नहीं, क्योंकि इसका एड वगैरह टीवी में आता नहीं है ज्यादा। और ये इसका प्रोडक्ट्स आपको आम दुकान पे, जनरल बिग बाजार और स्पेंसर मॉल पे आपको ये सब चीज नहीं मिलता है। एमवे एक अमेरिकन कंपनी है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बोलो, घर के सारी यूजेस के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनाते हैं। डे टू डे हाउस होल्ड का जो यूज में जो आता है प्रोडक्ट्स, क्रीम, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, प्रोटीन पाउडर्स, ऑयल, सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये इनका एक सिस्टम है अपना प्रोडक्ट को बेचने का। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोई शोरूम वगैरह में नहीं खोलते हैं, दुकान वगैरह नहीं है। ये क्या करती है, ये सिंपल एक फंडा बोलता है कि मैं ह्यूमन नेटवर्क का, ह्यूमन चेन का इस्तेमाल करूंगा अपना प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए। क्या है ह्यूमन चेन? सिंपल, मैंने एक आदमी को पहले, वो लोग क्या करते हैं, जो भी एमवे का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो वो क्या करता है, उस एमवे का वो लोग मेंबरशिप लेते हैं, मेंबरशिप। अब ये बंदा मेंबर बन जाता है। सो ये जब मेंबर बनता है तो इसको एमवे का प्रोडक्ट्स यूज करना, इसको एमवे का प्रोडक्ट्स मिलता है, ये खरीद सकता है एमवे का प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये जब एमवे का प्रोडक्ट खरीदता है, इस्तेमाल करता है, इसको बहुत बढ़िया लगता है। ये जाके अपने लोगों को, अपने दोस्त, अपने फैमिली रिलेटिव्स को बोलते हैं यार एमवे का टूथपेस्ट यूज करो, अरे एमवे का ये यूज करो, एमवे का वो यूज करो, बहुत मस्त है। वो बोलता है यार एमवे का सामान कहाँ मिलेगा, हमको तो बाजार में मिलता नहीं है। तो ये बोलता है एक काम कर, तू भी आके एमवे का मेंबर बन जा। तो ये क्या करता है, अपने साथ दो लोगों को और लेकर के आता है। ये लोग जाकर के एमवे का मेंबर बन जाते हैं और एमवे का प्रोडक्ट्स ये लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो बंदा है ये आगे जाकर के और दो लोगों को बोलता है, तो फिर ये अपने अंदर में और दो लोगों को मेंबर बनाते हैं। फिर इनको भी एमवे चाहिए प्रोडक्ट्स, तो ये क्या करता है, ये इनसे खरीदता है और ये जाकर के इनसे खरीदता है। सो ये सब चेन बना हुआ है। अब क्या हो रहा है इसमें कि जो एमवे का मेंबर है वो प्रोडक्ट सिर्फ यूज ही नहीं कर रहा बल्कि वो प्रोडक्ट बेच भी रहा है। सो ये जो मेंबर बना, ये इसके अंडर में ये आदमी है, क्लियर। और इनके अंडर में देखिए, हम आपको समझा रहे हैं,
देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये बना पहला मेंबर, इसके अंडर में ये है और ये इसके अंडर में ये दो है, तो देयरफॉर ये खरीदेगा प्रोडक्ट इनसे और ये दो लोग जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये दो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे इनसे। सो अब क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे सिर्फ एमवे का प्रोडक्ट ही आपको यूज करने नहीं मिल रहा है, बल्कि आप तो एमवे का प्रोडक्ट को बेच भी रहे हैं। सो you are earning also. This becomes a part time income for you, this becomes a part time job। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एमवे का प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सो यहाँ पे आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, आप सारा सामान अपने घर में ला के रखो, आप अपने घर में ला करके रखो और अपने घर से आप लोगों को प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। सो देयरफॉर बच्चों यहाँ पे जो प्रोडक्ट का आप मार्केट बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रोडक्ट को किस तरह से बेचा जाएगा, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, यहाँ जो प्रोडक्ट बेचने का मैकेनिज्म है वो ह्यूमन नेटवर्क। कंपनी बिलीव करती है, इसमें कंपनी का पॉलिसी होता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट में दम है तो हमको किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगा, वर्ड पब्लिसिटी होगा, लोगों को जा करके कहेंगे और मेरा प्रोडक्ट ऐसे ही बिकेगा। सो दे बिलीव इन मेकिंग अ ह्यूमन नेटवर्क। नेट मतलब समझते हैं ना, मेश, नेट, जाल। सो एक इंसानों का जाल बनाया जाता है और उन जाल के जरिए, उस नेटवर्क के जरिए अपना प्रोडक्ट को बेचा जाता है। इंडिया में एक और ऐसा कंपनी है मोदी केयर, आप गूगल भी कर सकते हो, मोदी, MODICARE, मोदी केयर बोल करके एक कंपनी है। इसका भी यही फंडा है, इसका सामान आपको आमतौर पे दुकान पे बाजार में नहीं मिलता है, आप मोदी केयर का किसी एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, आप फिर उसके बाद आप उसका मेंबर बनते हो, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा एंड देन यू कैन यूज दैट दोज प्रोडक्ट्स, राइट। सो मोदी केयर का भी इंडिया में भी यही कंसेप्ट है, दे फॉर्म द ह्यूमन नेटवर्क, और ह्यूमन नेटवर्क बना करके वो लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट को बेचते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द नेटवर्क मार्केट, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म, वो सिस्टम क्या है बच्चों, वो सिस्टम है नेटवर्क बनाना। और किसका नेटवर्क बनाना है, ह्यूमन नेटवर्क बनाना। अपना कॉन्टैक्ट से, इंसान अपना एक दूसरा कॉन्टैक्ट से अपने नेटवर्क को बनाएगा और प्रोडक्ट उस इंसान के द्वारा बनाया हुआ नेटवर्क को इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट को बेचा जाता है, वो प्रोडक्ट बिकता है, राइट। समझ आए बच्चों। सो आज हम लोग सिर्फ यहीं तक करेंगे, नेटवर्क मार्केट तक करेंगे। मतलब आज का सेशन में हम लोगों ने सिर्फ मार्केट को समझा, क्या है मार्केट के अलग अलग कॉन्सेप्ट देखा है, और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स को हम लोग ने देखा है कि नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स बच्चों क्या होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट सेशन में टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई बिलीव कि ये चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों। और अगर किसी भी तरह का डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू गेट इन touch with me, right? So see you all in the next session. Till then, take care and bye bye.